नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग 8 भगवद गीता। चलिए शुरू करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तक्षीण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप से ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपनादि गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। यज्ञ न करने वाला पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुधायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुधायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्रव्य संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से स्वतः मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान के तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चय भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के सम्मान पवित्र करने वाले निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांत कर्ण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा को पा लेता है। जितने जितेंद्रिय साधन परण्य श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब में तत्काल ही भगवती प्राप्त रूप परम शांति को प्राप्त होता है।
विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, ना परलोक है, और ना सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योगी के विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म ही नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञानी जनित अपने संशय विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेद करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब हम अध्याय 5 की ओर बढ़ रहे हैं। हे कृष्ण, कर्म को सन्यासी और फिर कर्म योगी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसका कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यासी कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा रखता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधने से मुक्त हो जाता है। तो ये थी वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।